डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम चर्चा करें के ए अब्बास द्वारा रचित इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। एंड द फर्स्ट मेन कैरेक्टर इज हु इज द हीरोइन ऑफ द स्टोरी, भोली। Her real name was Sulekha. Her real name was Sulekha. Bholi the simpleton. She fell off the cot when she was just 10 months old and got some part of her brain damaged. She was affected by smallpox attack when she was just 2 years old, and she was called the simpleton or a backward child. And this smallpox attack left deep poke marks on her entire body except her two bright eyes. Although she was very pretty and a beautiful child when she was born, but her beauty vanished when she was attacked by a smallpox. And due to these poke marks, she looked ugly, not beautiful. She remained not any beautiful. And she was neglected by her parents and mimicked by other children. Other children used to make fun of her and mimicked her stammering voice. She was never bathed. She was neglected child at home. She was never bathed. She was never dressed well. Her hair were never oiled or combed properly. She was given hand-me-down clothes of Champa, who are now not very much fitted to चंपा। उसको हैंड मी डाउन क्लोथ्स दिए जाते थे, अपनी बड़ी बहनों के कपड़े उसे जो उन बहनों को नहीं आते थे, फिट नहीं आते थे, वो दे दिए जाते थे। हर प्रकार से एक नेग्लेक्टेड चाइल्ड थी, आवाज में स्टैमरिंग थी, इसलिए क्योंकि उसका मजाक उड़ाया जाता था, वो बहुत कम बोलते थे या बोलते ही नहीं थी। ए सिंपलटन गर्ल, और इसीलिए उसे भोली कहा जाता था। अगर हम बात करें भोली के फादर रामलाल की, रामलाल हु वॉज द नंबरदार ऑफ द विलेज। नंबरदार एक बहुत अच्छा, प्रत्येक गांव में एक पोस्ट होती है जो कि गवर्नमेंट का एक रेवेन्यू ऑफिशियल होता है, गांव से रेवेन्यू कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देता है। ही वॉज ए प्रॉस्परस फार्मर टू, एक प्रॉस्परस व्यक्ति था, वेल टू डू फैमिली थी, there was no problem, and he had 7 children, 7 बच्चे, 3 sons and 4 daughters। 4 daughters जिनके नाम इस स्टोरी में दिए गए हैं, राधा the eldest one, then Mangla, then Champa, and then the last daughter, the youngest daughter, Bholi। And he had 3 sons and 4 daughters। Out of these 7 children, 6 children except Bholi were healthy, strong and beautiful. They were taken proper care of. बड़ा ध्यान रखा गया, उनको पढ़ने के लिए सिटी स्कूल्स में भेजा गया, एंड लेटर इन द कॉलेजेस, और बाद में कॉलेजेस में भेजा गया। रामलाल was a conservative and narrow mindset person, a typical villager, a typical illiterate person। वो ये मानते थे गर्ल्स आर बोर्न टू गेट मैरिड, लड़कियों का जन्म तो केवल शादी करने के लिए ही होता है, उनको पढ़ाई की, एजुकेशन की, केयर की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा उसका मानना था। नाउ वी कम टू, ही वॉज कॉशियस अबाउट हिज इज्जत, ए सोशल स्टेटस। बात बात पर वो अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा की बात करता है, इज्जत की बात करता है। नेक्स्ट, भोलीज मदर। शी वॉज ए टिपिकल ट्रेडिशनल मदर हु नेवर टुक केयर ऑफ हर डॉटर भोली।
जिसने कभी ध्यान नहीं रखा। एक ट्रेडिशनल सोच की महिला, भोलीज मदर, जो भोली की शादी एक 45 to 50 इयर्स ओल्ड लेम पर्सन के साथ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बिकॉज दे वर वर्ried अबाउट भोलीज मैरिज, बिकॉज भोली वॉज a stammering child, and not only stammering, she had poke marks on her face, so nobody would be ready to marry her. ऐसा उनका मानना था, इसलिए वो एक बूढ़े और लंगड़े व्यक्ति का मैरिज प्रपोजल स्वीकार कर लेते हैं अपनी बेटी भोली के लिए। बिसंबर, an old grocer of 45 to 50 years. He is a lame person. He has already some children from the previous wife, and he was a well-to-do grocer. He has a shop of his own. He has a house of his own, and he has thousands of rupees in his bank account. Means he was a well-to-do grocer. But despite this well-being or having money and other property, he was a greedy person. एक लालची व्यक्ति था। He was a coward, डरपोक भी था। He was heartless, a heartless creature and mean person. बहुत ही घटिया किस्म का व्यक्ति था, जो कि पैसे का लालची था, डोवरी का लालची था, दहेज का लोभी था। ये सब इस बिशंबर नाथ की कैरेक्टर में यहां दिखाई देती हैं। एंड जो बहुत ही ब्यूटीफुल कैरेक्टर है इस स्टोरी में, सबसे अधिक अच्छा प्रभावी कैरेक्टर है, वो है द स्कूल लेडी टीचर। स्कूल की वो लेडी टीचर जिसकी वॉइस इतनी काइंड, सूदिंग लगती है भोली को, और भोली के जीवन को ही बदल देती है। एक डम गर्ल को एक बहुत ही अच्छी लड़की में वो बदल देती है। सी ट्रांसफॉर्म्स डम गर्ल भोली इनटू द हीरोइन ऑफ द स्टोरी। सी इज पेशेंट, वो धैर्यवान है, सुनती रहती है। हैविंग साइकोलॉजिकल नॉलेज, उसे चाइल्ड साइकोलॉजी बहुत अच्छे से पता है, तभी वो भोली को ट्रांसफॉर्म कर पाई एक अच्छी लड़की में। सी इज काइंड इनफ, सी इज लविंग, caring, and she instills confidence into भोली। भोली में कॉन्फिडेंस भरती है और भोली को एक मास्टरपीस बना देती है। एक ऐसी आर्टिस्ट है वो टीचर जो भोली के रूप में अपने मास्टरपीस को तैयार करती है, जो इस सोसाइटी के खिलाफ बोलती है, सोसाइटल एविल्स के खिलाफ बोलती है, डाउरी के खिलाफ बोलती है, और केवल बोलती ही नहीं है, बिशंबर नाथ के मैरिज प्रपोजल को बिल्कुल रिफ्यूज कर देती है। और जब उसे माता पिता उसे इज्जत की दुहाई देते हैं तो वो कहती है, डोंट वरी, आई डोंट वांट टू मैरी दिस ग्रीडी, कवर्ड एंड हार्टलेस क्रिएचर, बिकॉज ही इज अ वेरी मीन एंड ग्रीडी पर्सन, ही कांट कीप मी हैप्पी। डोंट वरी पिताजी एंड मदर, I will serve you and I will teach in the same school where I have learned this confidence and learned all. Education और वो टीचर दोनों मिलकर के उस भोली को 180 डिग्री पर ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, बदल देते हैं और इस स्टोरी की हीरोइन बना देते हैं। आइए अब हम डिस्कस करें समरी ऑफ द स्टोरी भोली। इस प्रकार से भोली रिफ्यूज कर देती है बिशंबर से शादी करने के लिए। ऑल द गेस्ट स्टार्टल्ड टू हियर हर, उसे सुनकर सब आश्चर्यचकित रह जाते हैं, सब विस्पर करने लगते हैं। दे विस्पर्ड एंड कॉल्ड भोली ए शेमलेस गर्ल, अपने माता पिता की इज्जत मिट्टी में मिला देने वाली लड़की। इस प्रकार से शेमलेस, बेशरम, बेहया, ऐसी बातें उन्होंने कही, आपस में बात की। परंतु भोली किसी की नहीं सुनती है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ, विदाउट स्टैमरिंग अ सिंगल वर्ड, स्पीकिंग फ्लुएंटली, साफ साफ मना कर देती है उस बिशंबर ग्रीडी व्यक्ति से विवाह करने के लिए।
रामलाल अपने आप को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करते हुए कहते हैं, डू यू वॉन्ट डिस्ग्रेस टू योर फैमिली? क्या आप अपनी परिवार की इज्जत नहीं चाहती, उसको बेइज्जत करना चाहती हो? रामलाल रोट इट डाउन विद शेम एंड ग्रीफ। वो जमीन की तरफ देखने लगते हैं शर्म के मारे, बहुत ही दुखी होकर। परंतु उनके दुख को समझते हुए भोली उनसे कहती है, जो कभी नहीं भूली थी, जो कभी नहीं बोली थी, जिसने अपने परिवार की इज्जत के लिए ही विशंबर जैसे व्यक्ति से विवाह करने के लिए राजी हुई थी, तैयार हुई थी, ताकि उसके पेरेंट्स की बात रह जाए। परंतु उसकी तो बेशर्मी की, उसकी तो लालच की, ग्रीड की हद हो गई और भोले से रुका नहीं गया, क्योंकि उस टीचर ने उसके अंदर कॉन्फिडेंस जो भर दिया था, उसको डिसीजन लेना जो सिखा दिया था। भोली आस्क्ड हर पेरेंट्स दैट दे नीडंट टू बी वरीड, कि उनको चिंता की जरूरत नहीं है। शी विल नेवर मैरी, वो कभी विवाह नहीं करेगी। शी वुड सर्व हर मदर एंड हर फादर, हर पेरेंट्स, वो अपने माता पिता, अपनी मां, उनकी सेवा करेगी। एंड शी वुड टीच इन द सेम स्कूल, और उसी सेम स्कूल में वो पढ़ाएगी, एक टीचर रहेगी। भोलीज टीचर हु वॉज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, वो उस पंडाल के कॉर्नर में जो खड़ी थी, शी वॉज स्माइलिंग, वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी। एंड शी वॉज फीलिंग सेटिस्फाइड, शी वॉज फीलिंग कंटेंटेड, बिकॉज शी हैड ट्रांसफॉर्म्ड ए डम काउ into a courageous, a brave and fluent speaking girl, Bholi. She had created a masterpiece. उसने एक मास्टरपीस क्रिएट कर दिया था, उस भोले से लड़की को एक मास्टरपीस में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। इस प्रकार से ये स्टोरी हमें बताती है कि कैसे एक टीचर और एजुकेशन एक भोले बच्चे को, एक सिंपल से बच्चे को एक करेजियस, ब्रेव बच्चे में तब्दील कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। दिस इज द रोल ऑफ एजुकेशन एंड अ टीचर इन अ चाइल्ड्स लाइफ। नाउ, as far as the question answers of this story are concerned, either they are MCQs, short answer type questions, long answer type questions, word meanings, all are given on the link of E-Learning Bhiwani in form of e-notes and offline notes. You have to write down all the question answers from the given link and prepare for coming or approaching board exams. Best of luck. Thank you very much.